नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की 50 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों की। इन खबरों में शामिल है सरकार के बड़े फैसले, प्रधानमंत्री का नया ऐलान, मौसम का बड़ा अपडेट और कई चौंकाने वाली घटनाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बीच की कुछ खबरें ऐसी हैं जो हर नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत में महंगाई पर सरकार का बड़ा बयान। नरेंद्र मोदी ने महंगाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कीमतों को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है। हाल ही में पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे आम जनता परेशान है। सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर एक नई रणनीति तैयार की है, जिससे आने वाले महीनों में राहत मिलने की उम्मीद है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर भारत पर पड़ता है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। आज भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों में चिंता का माहौल है, खासकर बैंकिंग और IT सेक्टर में बिकवाली ज्यादा हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में कमजोरी के कारण ये असर देखने को मिला है। भारत चीन सीमा पर तनाव। लद्दाख में भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव की खबर सामने आई है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हल्की झड़प की सूचना मिली है। हालांकि दोनों देशों के अधिकारियों ने बातचीत के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश की है। मौसम विभाग का अलर्ट। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में मौसम अचानक बदल सकता है, जिससे फसलों को नुकसान होने की आशंका है। यूपी में बड़ा सड़क हादसा। उत्तर प्रदेश में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। नई शिक्षा नीति पर बड़ा अपडेट। सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। इससे छात्रों को आधुनिक और स्किल बेस्ड शिक्षा मिलने की उम्मीद है। रेलवे का नया ऐलान। इंडियन रेलवेज ने यात्रियों के लिए नई सुविधाएं शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें टिकट बुकिंग सिस्टम को और आसान बनाया जाएगा। क्रिकेट में भारत की जीत। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच जीत लिया। फैंस में खुशी की लहर है और सोशल मीडिया पर टीम की खूब तारीफ हो रही है। पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बदलाव। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देखा गया है, जिससे आम लोगों के बजट पर असर पड़ रहा है। साइबर फ्रॉड के मामले बढ़े। देश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया है। लोगों को मास्क पहनने और बाहर कम निकलने की सलाह दी गई है। किसानों का प्रदर्शन जारी। देश के कई हिस्सों में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के साथ उनकी बातचीत जारी है। सोने चांदी की दाम बढ़े। आज सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला। निवेशकों के लिए ये अहम खबर है। मोबाइल कंपनियों का नया प्लान। जियो और अन्य कंपनियों ने नए रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं, जिससे ग्राहकों को ज्यादा डेटा मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री में नई रिलीज। आज कई नई फिल्मों की घोषणा की गई है। फैंस इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बैंकिंग नियमों में बदलाव। बैंकों ने ग्राहकों के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिससे ट्रांजैक्शन और सुरक्षित होंगे। सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड। सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में नई खोज। डॉक्टर्स ने एक नई बीमारी के इलाज को लेकर बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। शिक्षा में डिजिटल बदलाव। ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है। रोजगार के नए अवसर। सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं। भारत में महंगाई और आर्थिक हालात पर बड़ा अपडेट। भारत में बढ़ती महंगाई को लेकर आज एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से महंगाई को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ महीनों में खाने पीने की चीजों, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में महंगाई का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना है। रूस यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व की स्थिति का भी असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ा है। यही वजह है कि भारत जैसे आयात निर्भर देशों को ज्यादा दबाव झेलना पड़ रहा है। सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे गरीबों को मुफ्त राशन योजना का विस्तार, किसानों को सब्सिडी, छोटे व्यापारियों को राहत पैकेज। वित्त मंत्रालय ने भी कहा है कि आने वाले महीनों में महंगाई दर में कमी आने की उम्मीद है। RBI लगातार ब्याज दरों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और कह रहा है कि आम आदमी की आय नहीं बढ़ रही, जबकि खर्च लगातार बढ़ रहा है। आम जनता का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो घरेलू बजट संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार के कदम कितने असरदार साबित होते हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट से निवेशकों में डर। आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों में घबराहट फैल गई। सेंसेक्स करीब 800 अंकों तक गिर गया, जबकि निफ्टी 50 भी
200 अंकों से ज्यादा नीचे बंद हुआ। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट में कमजोरी बताई जा रही है। अमेरिका और यूरोप के बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा। आईटी, बैंकिंग और मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। बड़े बड़े निवेशकों ने अपने शेयर बेच दिए, जिससे मार्केट में और गिरावट आ गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना, डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, ये सभी कारण बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। छोटे निवेशकों के लिए ये समय काफी चुनौतीपूर्ण है। कई लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बता रहे हैं, यानी गिरावट के समय अच्छे शेयर खरीदने का मौका। लेकिन नए निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बिना जानकारी के निवेश न करें और लॉन्ग टर्म रणनीति अपनाएं। भारत चीन सीमा पर बढ़ा तनाव, सेना अलर्ट। एक बार फिर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चर्चा में आ गया है। लद्दाख के कुछ इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हल्की झड़प की खबर सामने आई है। हालांकि सरकार ने इसे बड़ा विवाद मानने से इनकार किया है, लेकिन सेना पूरी तरह अलर्ट पर है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। पिछले कुछ सालों में भारत चीन संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए हैं। खासकर गलवान घाटी घटना के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। भारत ने सीमा पर अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत किया है। नए हथियारों की तैनाती, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, हाईटेक निगरानी सिस्टम। चीन की ओर से भी लगातार गतिविधियां देखी जा रही हैं, जिससे भारत सतर्क है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन भविष्य में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आम जनता में भी इस खबर को लेकर चिंता है, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश की सुरक्षा पूरी तरह सुरक्षित है। मौसम का बदला मिजाज, कई राज्यों में अलर्ट जारी। देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि मध्य भारत और कुछ दक्षिणी राज्यों में भी मौसम बिगड़ सकता है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ सकता है। फसलें तैयार हैं और अगर इस समय बारिश या ओले गिरते हैं तो भारी नुकसान हो सकता है। IMD ने लोगों को सलाह दी है, बेवजह बाहर न निकलें, सुरक्षित स्थान पर रहें। किसानों को फसल बचाने के उपाय करने चाहिए। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अगले 48 घंटों में मौसम खराब रह सकता है। इस बीच कुछ जगहों पर तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। साइबर फ्रॉड का बढ़ता खतरा, सरकार ने दी चेतावनी। भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल उपयोग के साथ साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। सरकार और पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। हाल ही में कई मामलों में लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे गायब होने की शिकायत सामने आई है। फ्रॉड करने वाले नए नए तरीके अपना रहे हैं, जैसे फर्जी कॉल, OTP मांगना, नकली लिंक भेजना, फेक ऐप्स डाउनलोड करवाना। सरकार ने कहा है कि कोई भी बैंक या सरकारी संस्था कभी भी फोन पर OTP या पासवर्ड नहीं मांगती। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, अपनी जानकारी किसी से शेयर ना करें, सिर्फ ऑफिशियल ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। पुलिस ने भी साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि लोग तुरंत शिकायत दर्ज कर सकें। डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं खतरे भी बढ़े हैं, इसलिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है।